कराने तो आए थे अपने जिगर के टुकड़े का इलाज, लेकिन उसकी मौत की खबर से मिल गया जीवन भर का दर्द। उनके आंसू पूछ रहे हैं कि कौन है उनके नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार, कौन देगा उनके सवालों का जवाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल की, जहां शनिवार की देर रात आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर दिया। आंखें खोलकर दुनिया देखने से पहले ही अस्पताल की लापरवाही ने नवजात बच्चों की जिंदगी छीन ली। परिजनों को घटना के बारे में मालूम हुआ तो वो तड़प उठे। अपने जिगर के टुकड़े के हाल जानने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। बदहास परिजन जब अपने नौनिहालों को देखने अस्पताल पहुंचे तो यहाँ का मंजर भयावह था। घटना स्थल पर चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर उनके बच्चे कहाँ हैं। अपने घर के चिराग को खोजते ऐसे परिजनों को अस्पताल के बाहर देखा जा सकता है। जिन घर के चिराग इस हादसे में बुझ गए वो माँ बाप टूट गए। कई माँ की गोद सूनी हो गई तो कई पिता के कंधे अपने बच्चों को खिलाने की आस में झुक गए। घटना स्थल पर आंसुओं से लबरेज आंखों के लिए परिजन अस्पताल का लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर अस्पताल की शनिवार रात आग लग गई। इस हादसे में 7 नवजात काल के गाल में समा गए। बता दें, इस हादसे के समय स्थानीय लोग और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर से 12 शिशुओं का रेस्क्यू किया था, जिनमें से बाद में 7 की मौत हुई। प्रशासन और पुलिस इस भीषण अग्निकांड की छानबीन में जुटी है, लेकिन इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हादसे की जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। विवेक विहार के C54 स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में नवजातों की मौत की सूचना पर जब परिवार वालों को लगी तो मानो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंखों में आंसू लिए माता पिता अपने बच्चों की पहचान के लिए जीटीपी अस्पताल की मॉर्चरी भटकते रहे। पहले ना तो अस्पताल वाले उन्हें कुछ बता रहे थे और ना ही पुलिस वाले। पुलिसकर्मी भी काफी देर से मॉर्चरी में पहुंचे। काफी देर तक उन्हें पुलिस वाले का इंतजार करना पड़ा। बाद में उन्हें बारी बारी से पहचान के लिए भेजा गया। पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट आने का ही इंतजार करती रही। जान गंवाने वाले नवजातों में न केवल दिल्ली बल्कि यूपी के रहने वाले परिवारों के भी बच्चे थे। ज्यादातर परिवार का आरोप था कि उन्हें सूचना भी नहीं दी गई कि अस्पताल में आग लगने के चलते उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। आग शनिवार रात को लगी थी, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें सूचना दी और ना ही पुलिस वालों ने। उन्हें सुबह पड़ोसियों से पता चला कि जिस अस्पताल में उन्होंने अपने बच्चे को भर्ती कराया है उसमें आग लग गई। चैनल पर आग लगने की सूचना के बाद वो लोग अस्पताल पहुंचे, फिर वहां से जीटीपी अस्पताल के मॉर्चरी पहुंचे, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे। ज्यादातर पुलिस वाले 10 बजे के बाद ही वहां पहुंचे। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। इस मामले में सरकार और प्रशासन की एक बार फिर कलई खोल दी। ये इस तरह का मामला कोई पहला मामला नहीं है। बीते 2 सालों में ऐसी 66 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साल 2022 में अस्पतालों में आग लगने के 30 मामले सामने आए थे। साल 2023 में करीब 36 मामले सामने आए थे। इस साल भी ये सिलसिला थमा नहीं। फरवरी में ही दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया था। इस हादसे में करीब 50 लोगों को बचाया गया था। आग लगने की घटनाओं के पीछे की वजह अस्पतालों की लापरवाही है। दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें इमरजेंसी गेट नहीं बनाया गया। विवेक विहार के केयर न्यूबॉर्न और चाइल्ड हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी गेट नहीं था। न ही अस्पताल के पास अग्निशमन सेवा एनओसी था। इसके अलावा अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। कई मशीनों पर बिजली लोड अधिक हो जाता है, इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दिल्ली में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिजली की सुरक्षा मानकों को नहीं मान रहे हैं। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी मंजिल को अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है। इसे कंपार्टमेंटेशन कहता है, ताकि आग लगने पर फंसे हुए लोगों को 5 से 6 मिनट के भीतर निकाला जा सके। लेकिन दिल्ली के हर अस्पताल में ये सुविधा नहीं है।
दिल्ली के अस्पताल में आग लगने से हुई बच्चों की मौत के मामले में एक बार फिर व्यवस्था की सारी खामियों को उजागर कर दिया। आग से बचाव के जो नियम हैं उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रियासी इलाके में संचालित हो रहे इस अस्पताल की बसावट कई घरों के बीच में थी। सरसरी निगाह से उस इलाके में नजर डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी एक घर ही है जिसमें लोग रहते हैं। आसपास के लोगों ने अस्पताल की कई बार संदिग्ध एजेंसियों से शिकायत भी की। नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इलाके के लोगों ने अपनी शिकायतों में कहा कि रिहायशी इलाके में लगातार गाड़ियों की आवाजाही से शोर होता है। गाड़ियों को लोगों के घरों के सामने पार्क कर दिया जाता है। कम चौड़े रास्ते को लगातार अस्पताल की गाड़ियों और अस्पताल के स्टाफ द्वारा घेरा जाता है। अस्पताल के भीतर हमेशा सिलेंडर स्टोर करने और भरने का सिलसिला रिहायशी इलाके में जारी रहता था। आसपास के लोगों का दावा है कि आए दिन इन संबंधित एजेंसियों को इस बारे में जानकारी दी जाती रही, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इलाके के लोगों ने अपनी शिकायतों में कहा कि रिहायशी इलाके में लगातार गाड़ियों की आवाजाही से शोर होता है और गाड़ियों को लोगों के घरों के सामने पार्क कर दिया जाता है। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया। शोक संतप्त माता पिता को शक्ति देने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निकांड में मारे गए बच्चों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए की दी जाएगी। केजरीवाल ने भी ये कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन अब 7 बच्चों की जान जाने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया? क्या सभी नॉर्म्स को पूरा करके ही सेंटर चलाने की इजाज़त दी गई? क्या लोकल पुलिस के मिलीभगत से ये अवैध अस्पताल चल रहा था? सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस जांच के साथ ही सामने आएंगे। लेकिन उन माओं और उन परिवारों का क्या जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोया है? कौन देगा उन्हें उन सवालों के जवाब? लेकिन क्या उनकी गोद भर पाएगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।